पापा पैसे तो धूप और छांव की तरह होते हैं, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपके इसी व्यवहार के कारण मैं अभी तो नहीं आना चाहती। आपको क्या लगता है पैसे देकर किसी से प्यार और सम्मान हासिल किया जा सकता है? पापा मानती हूँ आप मेरे सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहते हैं, पर पैसे के दम पर अपने लिए सम्मान नहीं पाया जा सकता। काम्या अपने पिता कौशल से बोल रही थी। कौशल बोले, बेटा हम तो जीवन की कड़ी धूप से तुम्हें बचाना चाहते हैं। जो दिक्कत हमने कभी झेली वो तुम्हारे जीवन में ना आए, और तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। काम्या बोली, हर बार बड़े सही हूँ ये तो जरूरी नहीं है। पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देकर आपने मेरे ससुराल वालों के मन में मेरे लिए सच्चे प्यार को कभी पनपने ही नहीं दिया। किसी चीज की लालसा के बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता कभी भी फलता फूलता नहीं है। जीवन के रिश्तों को कभी धूप और छांव की जरूरत पड़ती है, वरना वो अंदर से खोखला हो जाता है। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? पिता को कड़वी बातें कहकर बेटी कहाँ खुश होती है। वो बोली, पापा मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु मुझे भी तो अपने दम पर कुछ करने दीजिए। बात बात पर आप अपने दामाद को पैसे देते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि वो मेहनत नहीं करेंगे तब भी ये पैसे और प्रॉपर्टी तो उन्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, या फिर उनकी है। कौशल बोले, इसमें क्या गलत है? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है, जो भी है तुम्हारा ही है। काम्या पापा से बोली, पापा यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे? तब तो इंसान मेहनत करना ही छोड़ देगा। माँ बाप कितनी धूप छांव से गुजर कर पैसा रखे थे। आपके देने के व्यवहार के कारण वह मेहनत की तपन से भागते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। काम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरुआत में ही उसके माता पिता को जीवन की धूप छांव झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बहुत पैसे कमाए और अपनी बेटी की शादी एक बिजनेस में से की, जिसका बिजनेस कुछ अच्छा चला नहीं। हमेशा अपने पैसों के बल पर वे काम्या के ससुराल वालों का घर भरते रहते थे, जो काम्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रोज ससुराल में काम्या आटा गूंथ रही थी। उसकी सास वसुंधरा जी बोली, बहू मैं तो बोल रही हूँ कि एक काम वाली बढ़ा लो, फिर तुम्हें ये आटा गूंथने का काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर कोई फूड प्रोसेसर ही ले लो। तुम्हारे पिता के पास इतना पैसा है, आटा गूंथना तुम्हें शोभा नहीं। काम्या मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी मेरे पिताजी के पास पैसे और संपत्ति मेरे किस काम के हैं? मेरे पति की वो हैसियत नहीं कि मैं ज़्यादा काम वाली रख सकूं, और फ्रूट प्रोसेसर आज आने के बाद कम होगा, परंतु बिजली का बिल और बर्तन धोने वाली को ज़्यादा पैसे देने होंगे। वसुंधरा जी बोली, वो भला कैसे? काम्या हंसकर बोली, अब फ्रूट प्रोसेसर अपने आप तो चलता नहीं है, फिर उसके इतने सारे बर्तन होंगे, वो काम वाली को अलग से धोने पड़ेंगे, वो एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी, ऊपर से वो 1000 का तो आता ही है। वसुंधरा जी मुस्कुरा कर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, पापा पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फूड प्रोसेसर मांग लेना। काम्या बोली, मम्मी जी कभी अपने बेटे से ही कह दीजिए कि वो मुझसे पूछ ले कि मुझे क्या चाहिए। कभी अपनी कमाई से मुझे एक दुपट्टा ही वो ला कर दे देते। मुझे जीवन की कड़ी दोपहरिया में भी धूप का एहसास ना हो, और वो अपना काम करने लगी। शाम को वसुंधरा जी हाल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी काम्या का पति राजवीर आया। वसुंधरा जी बोली, आ गया बेटा तुम तो पसीने से तरबतर हो, आओ यहाँ बैठ जाओ, बहू से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आए। राजवीर बोला, माँ अब पापा जी का पुराना बिजनेस संभाला नहीं जाएगा, वहाँ का कूलर आए दिन खराब हो जाता है और एसी लगवाने में बहुत खर्चा आएगा। क्या मैं पूरी जिंदगी इस घाटे का बिजनेस ही करता रहूँगा? वसुंधरा जी बोली, अब मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं तुम्हारे ब्याह के लिए तभी राजी हुई थी कि लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है। शादी के वक्त उन्होंने कहा था कि जो भी पैसे और संपत्ति है वो बेटी और दामाद के होंगे। राजवीर बोला, अरे माँ ससुर जी को तो एक बार बोलूं तो वो ऐसी लगवा देंगे, परंतु यह हरिश्चंद्र की जगह तुम्हारी बहू ने ले ली है। अपने बाप को जाकर साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पैसा ना भेजे, ना किसी मिट्टी की बनी है। कहती है पति की मेहनत की कमाई उसके लिए बहुत है।
अब कैसे उसे समझाऊं कि इतने में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। काम्या लस्सी लेकर आई। वसुंधरा जी बोली, बहू मेरे बेटे पर दया नहीं आती है क्या? अपने पति पर भी तरस नहीं आता? देखो कैसे पसीने से भीगा है। तुम्हारे पापा अपने बिजनेस इसे देना चाहते थे, पर एक तुम हो, न जाने स्वाभिमान का कौन सा चादर ओढ़कर बैठी हो। काम्या अपने दुपट्टे से अपने पति का पसीना पोंछते हुए बोली, इस पसीने में भी मुझे खुशबू आ रही है। क्या आज तक मैंने कभी कोई फरमाइश की? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करें। दूसरों के पैसे ज़्यादा दिन तक काम नहीं आते। हमें नहीं चाहिए किसी का एहसान। अगर यही आदत आपकी रह गई तो कल को आपके बच्चे भी मेहनत का रास्ता छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने आएंगे। क्या आप भी यही चाहते हैं? अगले दिन वसुंधरा जी बिना काम्या को बताए उसके माता पिता से बात की। वो उसके ससुराल आए और सामने से पैसे और नए बिजनेस का ऑफर दिया। उस बात पर काम्या बहुत नाराज हुई। वो बोली, आपके ये पैसे और संपत्ति मेरे सुखी जीवन में आग लगा रहे हैं। अगर इसके बाद कभी भी आपने पैसों की बात की तो मैं ससुराल छोड़कर आपके साथ रहने लगूंगी। क्या आप यही चाहते हैं? राजवीर को काम्या की बात भीतर तक लगी। वो सबके सामने आकर बोला, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से कोई मदद दूं? काम्या विश्वास के साथ पति का हाथ थामकर बोली, मैं हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। आज ये आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, परंतु आप उनके मन में कभी भी वो इज्जत नहीं पाएंगे जो एक दामाद की होती है। एक रोज राजवीर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। काम्या सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई और अपने काम में लग गई। राजवीर का एक दोस्त बोला, भाई राजवीर, मानना पड़ेगा तुम्हारी बीवी मायके में पैसों के ढेर लगे हुए, फिर भी वो तुम्हारा साथ निभाने के लिए हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। एक हमारी बीवी को देखो, गर्मी आए बरसात आए जाए भाड़ में, वो मुझे छोड़कर अपने मायके में आराम करने चली जाती है। राजवीर को उस रोज काम्या के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। शाम में उसने काम्या से कहा, मुझे दुकान के गल्ले पर बैठने के लिए एक आदमी लगेगा और उसे भी मोटी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तुम अपने पिता की कोई मदद नहीं लेना चाहती हो, फिर क्यों ना तुम मेरी मदद करो। काम्या बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। राजवीर बोला, तुम भी तो अकाउंट लेकर पढ़ी हो, अभी 2-3 साल हमें बच्चे भी नहीं करने हैं, तो क्यों ना तुम भी बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये हुई ना, हर परिस्थिति में अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। पापा को दिखा दूंगी कि मेरा पति मेहनत करके अपनी संपत्ति बना सकता है। सास को सब पता चला तो वो नाराज हुई और बोली, बाप के पास इतना पैसा होते हुए भी बेटी गल्ले पर जाकर बैठेगी? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी, तुम्हारे मायके की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। काम्या बोली, जिस रोज मेहनत की कमाई से बुलंदियों पर हम पहुंचेंगे ना, उस रोज बोलने वालों का मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि दूसरों के पैसों से सामान खरीदा जा सकता है, सम्मान नहीं। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की। आज राजवीर भी समझ चुका था कि दूसरों के पैसों से सम्मान तो लिया जा सकता, परंतु सम्मान भी कभी धूप छांव से वंचित रह जाता है। रात दिन दोनों ने मेहनत की और मेहनत रंग लाई। अब राजवीर की एक और दुकान से 2 दुकान हो गई, ऐसी भी लग गया, हर सुविधा का सामान भी मिल गया। अब दोनों ने मिलकर अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला किया। पिता को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। वहीं वसुंधरा जी अपने बेटे बहू की तरक्की पर सबका मुंह मीठा कराने आ रही थी और आने वाली खुशी का इंतजार कर रही थी। तो फ्रेंड्स, क्या राय है आपको इस स्टोरी को लेकर के? क्या सभी लड़कों को अपने ससुराल से मदद लेनी चाहिए या फिर अपने दम पर कुछ करना चाहिए? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली इसी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।